क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 5.4 ये ऐच्छिक का मिसलेनियस का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा 121 कोमा में 117 कोमा 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला नेगेटिव पद होगा, मतलब ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे a इक्वल टू 121 और d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, तो 117 माइनस में 121 करेंगे। अब देखो बड़ा वाला संख्या 121 है तो 121 में 117 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, और बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर लिख लेंगे, तो d का वैल्यू मिला माइनस का 4। अब हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, और हमें बोला है कि ये सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, मतलब ए एन का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब ना वो ऋणात्मक होगा। तो ये होता है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, बीच में यदि 0 रहे तो 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव टर्म होता है और 0 के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव टर्म होता है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड देखना है, तो ए एन लेस देन 0 होगा, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी और लेस देन 0 रहेगा। अब ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू है हमारा -4, तो डी के जगह लिखे हम -4 लेस देन 0। अब देखो इसको हम लिखेंगे ए प्लस, ये -4 का मल्टीप्लाई एन से होगा तो माइनस का 4n होगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस, तो ये प्लस का 4 लेस देन 0। अब a प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4n और ये प्लस का 4 लेस देन 0 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू है 121। ठीक है, तो 121 रखेंगे यहाँ पर a के जगह पे, माइनस का 4n प्लस 4 लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तब ना नेगेटिव टर्म मिलेगा। अब 121 में 4 को जोड़े तो 125 हुआ, माइनस का 4n लिखे लेस देन 0, अब 125 लिखे। अब ये माइनस का 4n को लेस देन के राइट साइड लिए तो ये प्लस का 4n हो गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में होगा, और 125 को 4 काटेगा कितना बार में, तो देखो इसको हम काटे हैं इधर नीचे में, यहाँ पर देखो ये 4 लिखे, 4 तिया 12 किए, 12 में 12 घटाए 0, 5 को उतारे, फिर 4 एका 4 किए, अब 5 में 4 घटाए तो 1 मिला। अब दशमलव लगा के यहाँ पर 0 डाले। ठीक है, अब 4 दूना 8 किए, 10 में 8 घटाए 2 मिला, दशमलव लगाए हैं तो 0 डाल दिए। अब 4 यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, तो 4 पचे 20 किए, अब 20 में 20 घटाएंगे तो 0 मिल गया, तो हमें मिला 31.25। अब ये जो नंबर है हमारा दशमलव में है। ठीक है, तो हमें दशमलव में नहीं चाहिए होता है, हमें एपी हमें पूर्णांक में चाहिए होता है। ठीक है, तो 31 से कुछ बहुत है, 31 2.5, मतलब इसको हम मान लेंगे 32। अब देखो यहाँ पर अतः n का वैल्यू होगा 32 हो सकता है। अब a 32 यदि हम निकालेंगे, अब इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो a 32 ए एन पढ़ो, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में d। अब a का वैल्यू देखो 121, a का वैल्यू है 121 प्लस 32 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हुआ 31, और d का वैल्यू है हमारा -4, तो d के जगह लिखे माइनस का 4। अब देखो 121 प्लस 4 एका 4 किए और 4 तिया 12 किए, और ये माइनस का साइन हमारा एज इट इज रहेगा। 121 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 124। अब देखो 4 में 1 घटाए, 4 में 1 घटाए तो 3 मिला, और 12 में 12 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 में 1 घटाए तो 3 मिला, और ये बड़ा का साइन माइनस है तो ये माइनस का 3 लिखे, तो हमें नेगेटिव टर्म मिल गया है, और हमें यही चीज ज्ञात करना था कि 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो सपोज दैट ये हमारा नंबर लाइन है, तो सबसे पहले 121 यहाँ मिला, तो 117 यहाँ, फिर 113 यहाँ, फिर डॉट 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 ऐसे होते होते इधर आएगा 0 तक, फिर 0 से इधर आएगा तो नेगेटिव टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इधर का वैल्यू हम फाइंड आउट करना था। यदि हम यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हमें देखो, यदि हमें ये A3 मिला है, यदि हमको इसको निकालना है 117, इसके जस्ट पहले वाला पद, तो इसके पहले वाला पद को हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 113 को ऐसे लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लिखते हैं, फिर ये कॉमन डिफरेंस जो आया है ना इसको हम घटा देते हैं, तो ये -4 को हम यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें मिला 113 माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस, तो ये 4 लिखे।
अब 13 में 113 में 4 जोड़े 14 15 16 17 तो 117 मिला। देखो ये वाला वैल्यू हम निकाल दिए। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि हम A32 निकाले हैं तो A32 हमारा नेगेटिव आया है, तो हमें बोला है का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, तो इससे जस्ट पहले वाला पॉजिटिव होना चाहिए। A31 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखे 31 निकालने के लिए सबसे पहले हम A32 का वैल्यू लिखे। A32 का वैल्यू लिखे माइनस का 3, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस ये होता है -D। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। अब 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिला, तो इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना था। तो ये होगा मिसलेनियस 5.4 का प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक मतलब मिसलेनियस का प्रश्न संख्या 2 है। किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो A3 प्लस A7, A3 है हमारा तीसरा पद और 7वां पद है A7 का योग मतलब जोड़, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 6 मिलता है। ये 6 को यहाँ लिखे। अब A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस n-1D। ठीक है, an पढ़ो इसको, an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। तो n-1 n का वैल्यू है 3, तो 3 n के जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो 3-1 करेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस 2D। तो A प्लस 2D किसका फॉर्मूला होता है A3 का। और इधर देखो प्लस लिखे प्लस A7, तो A7 an पढ़ो, तो an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D और ये इक्वल टू 6 रहेगा। अब देखो n का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 7, तो n के जगह लिखे 7, 7-1 क्या होगा 6, तो A प्लस 6D फॉर्मूला होता है A7 का। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, ये A और A दोनों को ऐड करेंगे, दोनों प्लस में है तो 2A होगा। इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक भी 1 आगे में छिपा रहता है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और दोनों में A है तो A कॉमन ले लिए। अब D ये भी है D ये भी है, तो D कॉमन लिए D और 6 में 2 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए तो हमें मिला 8 इक्वल टू ये वाला 6 को हम यहाँ लिख लिए। अब देखो अब यहाँ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 हम कॉमन ले लिए उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचा ओनली A प्लस 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 होगा। 2D इक्वल टू ये 6 हमारा एज इट इज रहेगा जैसे है वैसे। A प्लस 4D इक्वल टू ये 6 रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा। 6 को 2 काटेगा कितनी बार में, तो 3 टाइम्स में काटेगा, तो हमें मिला A प्लस 4D इक्वल टू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस ये 3 को लिखे, ठीक है, प्लस का 4D को राइट साइड भेज दिए तो ये माइनस का 4D हो गया, तो A की वैल्यू आई 3 माइनस 4D। अब देखो क्वेश्चन में और एक चीज बोला है, और उनका गुणनफल मतलब ये दोनों का को गुना करेंगे तो वो 8 के इक्वल है, तो हम गुना कर दिए A3 को और A7 को, ये किसके इक्वल होगा, तो ये 8 के इक्वल होगा, तो इसको हम लिख दिए 8। अब A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये मल्टीप्लाई लिखे। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 8, ये 8 को यहाँ लिखे। अब देखो A प्लस 2D, A का वैल्यू रख देंगे। अब A का वैल्यू क्या है हमारा, A का वैल्यू है 3 माइनस 4D, तो A के जगह पे लिखेंगे, ये A के जगह लिखे 3 माइनस 4D प्लस का 2D मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, ये A के जगह लिखेंगे 3 माइनस 4D याद किए हैं, प्लस का 6D इक्वल टू ये वाला 8 को लिखे। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस 2D, ये माइनस का 4D और प्लस का 2D क्या होगा माइनस का 2D होगा, तो 3 माइनस 2D लिखे मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो ये 3 को लिखे, अब माइनस का 4D प्लस का 6D क्या होगा प्लस का 2D होगा इक्वल टू 8 लिखे। अब देखो अब यहाँ पर ये बन रहा है A माइनस बी A प्लस बी, तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हो A स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है 9 लिखे, माइनस में B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये D का स्क्वायर
ये मिलेगा डायरेक्ट। और इसको लॉन्ग कट बनाना चाहते हो तो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 से, 3 3 जा 9। अब देखो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 तिया 6 और ये डी प्लस का 60। अब माइनस का 2d का मल्टीप्लाई किए इससे, 2 तिया 6 और ये माइनस का 6d होगा। और माइनस, और अब देखो -2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 दूना 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 4 और ये डी का मल्टीप्लाई होगा तो डी की पावर 2 मिलेगा। अब इसको इक्वल टू 8 लिखेंगे। अब देखो प्लस का 60 से माइनस का 60 कैंसिल, तो हमें पुनः मिला 9 माइनस 4 डी की पावर 2 इक्वल टू 8। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 9 को लिखे, ये प्लस का 8 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 8 होगा इक्वल टू, अब ये माइनस का 4 डी की पावर 2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 4 डी की पावर 2 हो जाएगा। अब 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो हमें 1 मिलेगा इक्वल टू 4 डी की पावर 2। अब 4 देखो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में इससे भेजेंगे लेफ्ट साइड तो ये डिवाइड में होगा, इक्वल टू डी की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे ना तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। ठीक है, तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, तो ये 1/2 निकलेगा और प्लस माइनस दोनों में निकलेगा डी का वैल्यू। तो डी इक्वल टू लिखेंगे 1/2 एक बार प्लस में और डी इक्वल टू लिखेंगे माइनस में 1/2। अब ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे कहाँ पर, इधर देखो डी का वैल्यू 1/2 रखेंगे किस में, ए में, समीकरण फर्स्ट में, इसको मान सकते हो आप समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो ए इक्वल टू, अब देखो 3 लिखे माइनस का 4 लिखे, डी के जगह पे रखे हम 1/2 प्लस का, तो 2 दूना 4 हुआ। ठीक है, तो 2 3 में 2 घटा देंगे तो हमें मिला ए का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। यदि हम डी का वैल्यू -1/2 रखते हैं तो ये मिलेगा a प्लस 3 लिखे, ये वाला 3 -4 लिखे, डी के जगह में -1/2, तो ये 2 इसको काटा 2 बार में। ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 में ये 2 को 3 में ये 2 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 5। अब हम 16 पदों का योग यदि हम निकालेंगे तो देखो हमको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एस एन निकालेंगे, पदों का योग मतलब एस एन, सम ऑफ टर्म। तो एस एन इक्वल टू, जब डी का वैल्यू 1/2 होगा और ए इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे तब, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी, और डी का वैल्यू क्या लेंगे 1/2, ए का वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा n/2, 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पे 1 प्लस n के जगह पे क्या लिखेंगे, n के जगह में n-1 मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू है 1/2, n/2 2 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 2 मिला, प्लस ये 1/2 का मल्टीप्लाई n से किए तो 1/2n, और ये -1 से करेंगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये बनेगा हमारा n का वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू कितना है 16 पदों का योग मतलब n का वैल्यू 16 है, तो n के जगह लिखिए 16। अब 16 को 2 काटेगा कितना बार में 8 बार में, 2 8 जा 16, ये 2 रहेगा प्लस 1/2n, ये रहेगा हमारा, इससे n से मल्टीप्लाई हुआ ये 1/2 प्लस का 2n माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला, तो प्लस का 1/2n माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 लिखे प्लस का 2 लिखे प्लस ये 2, ये वाला 8 सबसे पहले, एक मिनट इसको, अब ये n है ना, n का वैल्यू है 16, n का वैल्यू कितना है 16, तो n के जगह पे यहाँ पर 16 लिखे। अब ये 16 को 2 काटेगा 8 टाइम्स में, तो 8 मिला प्लस का 2, फिर ये यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8 में 2 में 8 को जोड़ देंगे तो हमें मिला कितना 10 मिला। ठीक है, तो ये 10 रहेगा और ये -1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, तो हमें मिला 8 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे में ये 8 का मल्टीप्लाई 10 से किए तो 80 मिला, और ये 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 मिलेगा, डिवाइड में ये 2 मिलेगा, ये 2 8 को काटेगा 4 टाइम्स में, तो 80 में 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 80 में 4 घटाएंगे तो हमें 76 मिलेगा, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 2 का। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.4, ठीक है 5.4 का ऐच्छिक मतलब मिसलेनियस का प्रश्न संख्या 3 है। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से
घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 1/2 मीटर है तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो इसको आकृति में देख लेंगे हम पहले, ठीक है। तो ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि 45 सेंटीमीटर था फर्स्ट वाला, ठीक है। तो प्रश्न में हम यहाँ पर देखेंगे, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, मतलब एक समान रूप से घटती जाती है। ये यहाँ पर घटा, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, ऐसे डॉट 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 करते लास्ट सबसे पहले था 25 सेंटीमीटर, फिर लास्ट में हो गया आपका शुरू में था 45 सेंटीमीटर, फिर लास्ट में हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है, घटती जाती है। सबसे निचले डंडों की लंबाई 45 सेंटीमीटर, मतलब इसकी बात कर रहा है ये वाला का। सबसे पहले 45 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब देखो, और सबसे ऊपर डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब सबसे ऊपर कहने का मतलब इसका बात कर रहा है। तो ये था 25 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या बोलता है, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2, मतलब ये ऊपरी और निचली दोनों का जो हमारा लंबाई जो दिया है, ये दिया है हमारा, बीच का दूरी दिया है 2.1/2 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। ये दोनों का बीच का दूरी। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर देखो, यदि हम ये 50 को मान लेते हैं कि 1 मिनट, ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो सीढ़ी मगर यहाँ पर दो सीढ़ी, ये दोनों का डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो ये 50 और ये 50 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, ये 25 ये 25 दोनों को ऐड करेंगे तो 50 होगा। अब 50 को ये एक सीढ़ी 25 है, ठीक है। मतलब इसके एक सीढ़ी बनाइएगा तो ये पहला और ये दूसरा, दो को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दो लकड़ी का टुकड़ा को, तो ये इसका और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 है। तो इसको काटेंगे तो 2 मिला। अब 2 में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका लकड़ी की संख्या ज्ञात करना है। 1 मिनट यहाँ पर देख सकते हैं आप, बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो हमें लकड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई दो, यहाँ पर 1 2 3 3 लकड़ी का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। 3 लकड़ी का जरूरत पड़ रहा है और इसमें केवल 2 खाना बन रहा है, ठीक है। ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो यहाँ पर 2 करने के 2 खाना बन रहा है, 3 लकड़ी में 2 खाना बन रहा है, ठीक है। मतलब 2 क्या बोलते हैं इसको, खाना ही बोलेंगे, ठीक है। खाना बोलेंगे या अपने बोलचाल की भाषा में जो बोलना है बोल लीजिए। 2 गैप बन रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पर गैप बन रहा है, होल बन रहा है। तो यहाँ पर 3 लकड़ी में 2 गैप बन रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको काटे, ठीक है। 50 को काटे। ये पहला और दूसरा लकड़ी के बीच का दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो 3 गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 गायब हो जाएगा और 3 लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। तो इसको 25 से काटेंगे, इसका से तो हमें 2 मिला। 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 3 मिला। मतलब ये 3 जो होगा हमारा लकड़ी का संख्या निकला है। और ये 1/2 को यदि हम सोल्व करेंगे, ये मिश्र संख्या में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले भिन्न संख्या में। तो इसको 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 4 हुआ। 4 में 1 को जोड़ते हैं तो 5 बटा के नीचे में 2 लिखते हैं। ये हुआ हमारा मिश्र संख्या। ये हमें दिया है मीटर में और इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 काटेगा इसको 100 को 50 बार में। अब 50 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 और ये 0 को यहाँ लिखे तो 250 सेंटीमीटर हुआ। अतः डंडों की संख्या इक्वल टू होगा ये 250 अपन में 25 प्लस में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 250 हुआ, ये डंडों की संख्या मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये डॉट 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 या इधर भी है, ठीक है, बहुत है यहाँ पर।
तो एक 250 बटक नीचे में ये 25, ये पहला और दूसरा के बीच का दूरी है 25, इसको काटेंगे फिर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, तब हमें लकड़ी की संख्या मिलेगा। तो +1 लिखेंगे। अब इसको काटे तो हमें 10 मिला, ठीक है, 25 का 25, ये 0 लगाए, 10 हुआ, 10 में 1 को ऐड कर देंगे इसको तो हमें 11 मिला। अब देखो प्रथम डंडे की लंबाई इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ये बोला प्रथम डंडे की लंबाई कितना है 45 सेंटीमीटर, और अंतिम डंडों की लंबाई ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, तो ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। और डंडों की संख्या कितनी निकली है तो 11 निकला है, 11 मिला है। तो हमें AP इक्वल टू क्या मिलेगा, AP इक्वल टू मिलेगा 45 मिलेगा, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये वाला फाइंड आउट करना है हमें, और डॉट 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 लास्ट में कितना मिलेगा तो 25 मिलेगा, ये वाला 25 सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो A का वैल्यू होगा हमारा 45 और L होगा हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, जो कि AN भी कह सकते हो, ये होगा हमारा 25, और N है हमारा नंबर, तो N का N हम कितना फाइंड किए हैं 11, मतलब 11 लकड़ी। अब देखो SN निकालेंगे सबका योग, तो SN इक्वल टू होता है N/2 मल्टीप्लाई में A प्लस L, मतलब A और L को दोनों को ऐड करेंगे, 45 में 25 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 70। अब 70 को 2 से काटेंगे तो 35 मिलेगा। अब 35 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 385 मिलेगा। अतः डंडों को बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.4 का प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है, ऐच्छिक का है, मिसलेनियस का है। तो प्रश्न संख्या 4 है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो और x का मान याद कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हल में लिखेंगे, ये पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, डॉट डॉट डॉट, मान के चलो यहाँ पर x मकान है, ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या लिखेंगे, x - 1, कितना बढ़ रहा है, दो एक एक बढ़ रहा है, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, मान के चलो ये होगा, मान के चलो 20 होगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्या होगा 19 होगा, मतलब x में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 मिलेगा। और इसके बाद वाला जस्ट बाद वाला क्या होगा x + 1, मतलब 21 होगा, 20 के बाद 21, तो ये डॉट डॉट कितना चक जाएगा, ये घर बना है 49 तक, ऐसे सीक्वेंस में, ऐसे सरल रेखीय में, ठीक है, समांतर बना है। अब देखो सिंस x से पहले वाले मकान की संख्या क्या होगा, x से जस्ट पहले वाला की संख्या x - 1 होगा, और x के बाद वाले मकान की संख्या क्या होगा, इसके जस्ट बाद x + 1 होगा। अब देखो अतः a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू हमारा l होगा, ठीक है, l नहीं, ये 1 है, ठीक है, a इक्वल टू 1, ये फर्स्ट संख्या AP की तरह है ना, ये देखो a का वैल्यू 1 होगा और l होगा हमारा, l जो होगा x - 1 होगा, इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इस x से पहले वाले के लिए, x से पहले वालों के लिए लास्ट टर्म जो होगा हमारा x - 1 होगा, और n का वैल्यू जो होगा हमारा ये होगा लास्ट टर्म x - 1, ठीक है, इसके लिए अलग कंडीशन अप्लाई करेंगे। अतः a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा x + 1, जब x के बाद वाला को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू ये होगा, और l का वैल्यू होगा हमारा 49, और n का वैल्यू होगा हमारा 49 में 1 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा, इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे, इधर x से बाद वाला को अलग सॉल्व करेंगे, x से पहले वाला को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रश्न अनुसार x x - 1 इक्वल टू s 49 माइनस का x, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखो x x - 1 SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में a + l। अब देखो अतः ऋणात्मक, 1 मिनट यहाँ पर देखो SN लिखे, अब देखो n का वैल्यू कहाँ पर, n का वैल्यू है हमारा x - 1, तो n की जगह लिखे x - 1 डिवाइड में 2, फिर a का वैल्यू देखो 1, a का वैल्यू 1 लिखे, प्लस l का वैल्यू है हमारा x - 1, तो l की जगह लिखे x - 1 इक्वल टू लिखे। अब n का वैल्यू देखो, अब इधर है हमारा n का वैल्यू 49 माइनस में x, 49 माइनस में x लिखे, डिवाइड में 2 लिखे,
अब ए का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट किए हैं x+1, तो ये हो गया x+1, ये प्लस एज इट इज लिखे फॉर्मूला का यहाँ से, और एल का वैल्यू है हमारा 49, तो ये 49 यहाँ पर लिख लिए। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x से किए, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा x की पावर 2। अब यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n इक्वल टू होती है हमारी x m प्लस में n। यदि बेस सेम रहे तो पावर हमारी ऐड होती है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किए, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई x की पावर 2 और -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का x, और ये डिवाइड में हमारा ये 2 और ये 2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बाहर हो जाएगी, इक्वल टू लिखिए ये वाला। अब 49 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये 49x होगा। अब देखो अब ये 49 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 50 से, ठीक है, तो 50 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2450, ठीक है, माइनस लिखे। अब देखो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस का एक्स से करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू होती है हमारी माइनस, तो ये होगी माइनस एक्स की पावर 2। अब देखो ये माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस का 50 से करेंगे तो हमें माइनस का 50x मिलेगा। अब देखो सेम लाइक टर्म को यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो x की पावर 2 इसको एज इट इज लिखे। अब देखो ये माइनस का x लिखे। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा हमारा प्लस का x की पावर 2 इक्वल टू लिखे। अब देखो ये माइनस एक्स लिखे, अब ये माइनस का x लिखे इक्वल टू ये प्लस का 2000 इकाई दहाई सैकड़े हजार 2450 ये हमारा एज इट इज लिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम x की पावर 2 और x की पावर 2, इसका गुणांक 1 है, कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 और ये 1 दोनों जोड़ के 2 हुआ और x की पावर 2 और x की पावर 2 कॉमन ले लिए तो हमें मिला 2x की पावर 2 इक्वल टू 2450, ये हमारा 2450। ये माइनस एक्स से ये माइनस एक्स को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस का 50 है ना और ये प्लस का 49, तो 50 में 49 घटाए तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, -1 मिलेगा और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 1 मिला, यही लिखे हैं माइनस का x, ठीक है। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं और x दोनों में है तो x हम कॉमन ले लिए, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ है। अब देखो x की पावर 2 लिखे, 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा तो 2450 को 2 काटेगा हमें ऐसे, देखो 2 एका 2 किए, 2 दूना 4 किए, 2 दूना 4 किए, ये 5 है तो एक इधर आ गया तो 2 बचे 10 हुआ। अब देखो स्क्वायर को जब भी इक्वल टू के राइट साइड भेजते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा रूट में, और रूट्स में कन्वर्ट होता है तो ये प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो ये हमारा 35 का यदि स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 1225, ठीक है, तो आप 35 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो यही मिलेगा, ये प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। अब देखो अब हम हमारा जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो हम केवल पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः ऋणात्मक संख्या नहीं होगा तो हमारा आंसर जो होगा वो धनात्मक संख्या होगा, तो x का वैल्यू होगा हमारा 35, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 4 का आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 5.4 प्रश्न संख्या 5 है हमारा, ये मिसलेनियस का है, ठीक है। तो एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, ठीक है, जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, ठीक है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई और 1/2 मीटर की फैलाव मतलब चौड़ाई है, ठीक है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा कुछ सीढ़ी है, ठीक है, ये है हमारा ये यहाँ पर बन रहा है एक घन बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले सीढ़ी का आयतन, ये घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ और मल्टीप्लाई में हाइट, लंबाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो लंबाई हमारा कितना होगा, तो लंबाई हमारा दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ये वाला 50 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 50 मीटर, ठीक है।
और ब्रेथ जो मतलब इसका हाइट जो दिया है, चौड़ाई जो दिया है 1/2 मीटर, और इसका ऊंचाई जो दिया है, ठीक है, हाइट जो दिया है 1/4 मीटर दिया है। ठीक है, ये हमारा बन रहा है ना घनाभ। अब देखो ये 50 रहेगा, मल्टीप्लाई में 1/2 रहेगा, ये 2 50 को काटेगा 25 बार में। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई में 1/4, तो ये मिला 25/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP इक्वल टू 25/4 मीटर घन क्यूब। ठीक है, m⁻³ पहली सीढ़ी, और दूसरी सीढ़ी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में करेंगे 25/4। ठीक है, ये 25/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50/4 मीटर की ये m⁻³ दूसरी सीढ़ी। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये पहला घनाभ और यहाँ पर ये दूसरा घनाभ और ये तीसरा घनाभ। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे, पहली सीढ़ी के लिए एक घनाभ, दूसरी सीढ़ी के लिए 2 घनाभ, तीसरी सीढ़ी के लिए ये 3 घनाभ। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ते जाएगा, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, और ये पहला घनाभ का आयतन है 25/4। तो चौथा घनाभ का आयतन क्या होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घनाभ का वैल्यू, तो हमें AP इक्वल टू क्या मिलेगा, 25/4, 50/4, 75/4, 100/4 डॉट 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 ये बनेगा। ठीक है, तो हमें मिला SN मतलब सम ऑफ टर्म इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। अब देखो n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है हमारा 15/2। यदि हम n निकालेंगे, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, ठीक है, तो हमें n मिलता है। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, d निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। n हम निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर बोला है 15 सीढ़ी। ठीक है, 15 सीढ़ी से बने हुए हैं, तो लास्ट जो हमारा नंबर दिया है, कितना दिया है, 15, तो n का वैल्यू कितना होगा, 15। तो n की जगह लिखे 15/2 और 2 लिखे, a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू है 25/4, a मतलब फर्स्ट टर्म 25/4 प्लस n-1, n का वैल्यू है हमारा 15, तो 15-1, और d का वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, तो 50/4 माइनस 25/4, तो हमें मिलेगा 25/4। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 15/2 रहेगा। अब देखो 25 दूना 50 डिवाइड में 4 प्लस 15 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 मिलेगा, मल्टीप्लाई में ये 25/4 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये 15 के नीचे में 2 और 50 के नीचे में 4 प्लस, अब देखो ये 14 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमें 350 मिलेगा, डिवाइड में हमारा 4 रहेगा। और जब भी हर समान रहे तो एलसीएम हमारा सेम निकलता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो 350 में 50 जोड़ेंगे तो हमें 400 मिलेगा। अब 400 को 4 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। अब देखो 100 को ये 2 से काट देंगे तो हमें 50 बार में कटेगा। अब 50 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 पचे 75 और ये जीरो यहाँ डाल दिए। अब जो हमें मिला, अतः इस चबूतरे को बनाने में लगी कंफिट आयतन, ठीक है, कंफिट आयतन जो होगा 750 मीटर क्यूब। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 5 का।